सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 18 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में किसे थल सेनाध्यक्ष प्रशस्ति सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अमरीश कुमार चौधरी को। तो अभी अमरीश कुमार चौधरी को प्रतिष्ठित थल सेनाध्यक्ष प्रशस्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्हें कोविड-19 महामारी और विभिन्न अभियानों के दौरान सशस्त्र बलों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ये सम्मान दिया गया। और ये जो अमरीश कुमार चौधरी हैं, ये वर्तमान में रेल मिल में मुख्य नियंत्रक के रूप में काम कर रहे हैं। मिल रेल, ये रेल मंत्रालय के यातायात निदेशालय का एक विस्तार है। तो इस प्रश्न से अमरीश कुमार चौधरी का नाम याद रखेंगे। बाकी रोहिणी गोडबोले के बारे में हमने पढ़ा था। फ्रांस का प्रतिष्ठित सम्मान जिसे कहते हैं ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से इन्हें सम्मानित किया गया। शुभ्रा शर्मा युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 जीता। हेमंत कुमार डीआरडीओ ने इन्हें अभी साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया था। अच्छा, अभी इंडियन आर्मी डे हमने मनाया कब? 15 जनवरी को। और हमारे आर्मी चीफ है मनोज मुकुंद नरवणे। बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है बढ़िया बैचेस ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और पाए अंकुश लांबा, आशीष अरोड़ा, निमिषा बंसल, टीम एवीपी, टीम नासा और इंडिया के और भी कई टॉप एडुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे आपको बैचेस बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक के मिल जाएंगे, प्रैक्टिस और पीवाईक्यूज के साथ। सारे बैचेस और कोर्सेज में आपको डेडिकेटेड डाउट सेशंस भी मिलेंगे। तो ये एक ऐसा मौका है जहां आप एडुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, डिटेल एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। और अपकमिंग बैचेस की लिस्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक्सेलरेटर बैचेस, टारगेट, आईबीपीएस, पीओ वगैरह वगैरह। और हाँ, जल्द ही प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ा दी जाएगी। तो बिना वक्त जाया किए सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और इस मौके का फायदा उठाइए। तो बिना टाइम वेस्ट किए अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और मेरा कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा, वो है क्रेक एग्जाम 10, क्योंकि इसे लगाते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही अनअकैडमी के एसएससी, बैंक्स, रेलवे के कंबाइंड कोर्सेज मिल जाएंगे बढ़िया डिस्काउंट पे। तो लिंक पे क्लिक कीजिए सब्सक्राइब करने के लिए। लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किसे भारत के 51वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा विटोरिया स्टोराओ को। तो इतालवी सिनेमेटोग्राफर हैं ये विटोरिया स्टोराओ, जिनको भारत के 51वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इन्हें द कंफर्मिस्ट, लास्ट टैंगो इन पेरिस आदि फिल्मों में उनके काम के लिए जाना जाता है। और ये जो 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है, ये अभी 16 जनवरी को स्टार्ट हो चुका है, जो कि 24 जनवरी तक चलेगा। कहाँ पे चल रहा है? गोवा में। और इससे रिलेटेड एक प्रश्न हमने और पढ़ा था, इसमें जो फोकस कंट्री है वो है बांग्लादेश। अच्छा, इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ यहीं से। अभी हिंदी और बंगाली सिनेमा के दिग्गज अभिनेता हैं जिनका नाम है विश्वजीत चटर्जी। इनको यहीं पे इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। बाकी जेना वॉल्ड्रिच के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये इंग्लैंड की हैं, वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की अध्यक्ष बनी थी। और एनिका सोरेनस्ट्रेम ये स्वीडन से हैं, वर्ल्ड गोल्फ फेडरेशन की ये अध्यक्ष बनी थी। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में अनस्क्रिप्टेड एंड कंजर्वेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा विदु विनोद चोपड़ा और अभिजीत जोशी। तो अभी विदु विनोद चोपड़ा ने अभिजीत जोशी के साथ मिलकर अपनी जिंदगी और सिनेमा के सफर पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है अनस्क्रिप्टेड एंड कंजर्वेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमास। अच्छा, बुक्स वाला क्वेश्चन है। कुछ बुक्स मैं आपको रिवाइज कराता हूं जो अभी हमने करंट अफेयर्स में पढ़ी थी। जैसे कि एक शेफ है विकास खन्ना, उन्होंने बुक लिखी अभी किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड। अनुपम खेर ने बुक लिखी थी योर बेस्ट डे इज टुडे। उसके अलावा श्री अय्यर ने एक बुक लिखी है, उसका नाम है वो पेंटेड माई लस्ट रेड। अरुणधति रॉय ने एक बुक लिखी है, नाम है आज़ादी, फ्रीडम, फेसिज्म एंड फिक्शन। उसके अलावा आर गिरिधरन ने एक बुक लिखी जिसका नाम है राइट अंडर अवर नोज। एस वाई कुरैशी, इन्होंने बुक लिखी जिसका नाम है द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया।
नीना रॉय ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है अमेजिंग अयोध्या, और इसी से मिलती जुलती एक नाम मैंने आपको और बताया था, अयोध्या नाम की बुक लिखी है माधवी भंडारी ने। ध्यान रखना, अमेजिंग अयोध्या लिखी है नीना रॉय ने और अयोध्या लिखी है माधवी भंडारी ने। तो ये कुछ बुक्स मैंने आपको रिवाइज कराई जो अभी करंट अफेयर्स में बनी हुई थी। तो इसी तरह से अगर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स जैसे कि बुक्स हो गए, अपॉइंटमेंट्स हो गए, अवार्ड्स हो गए, इन टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का आप क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं इनका ऑडियो तैयार कर देता हूं। तो वो आप ऑडियो सुन करके इनका आप रिवीजन कर सकते हैं। वो ऑडियो आपको मिल जाएगा खबरी एप्लीकेशन पे, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, चेक कीजिएगा ऑडियो रिवीजन के नाम से। तो वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने के बाद में पास में बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी इंपॉर्टेंट ऑडियोज अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब ये बढ़ते आगे। फिर हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स टीम के मध्य और लंबी दूरी का कोच किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा निकोलाई सेंसारेव को। तो बेलारूस के हैं ये निकोलाई सेंसारेव, जिन्हें अभी भारत सरकार ने भारतीय एथलेटिक्स टीम के मध्य और लंबी दूरी के कोच के रूप में नियुक्त किया है। तो इनका नाम याद रखना, बेलारूस से हैं ये। बाकी ग्रेग बार्कले आईसीसी के नए अध्यक्ष बने थे, ये न्यूजीलैंड से थे। एडिले सुमेरवाला अभी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे ये, इनका नाम भी याद रखना। और पीडी वाघेला ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने ये। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने। तो अभी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सक्षम अभियान को शुरू किया है। तो अभी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के जो सचिव हैं तरुण कपूर, उन्होंने नई दिल्ली में ये सक्षम अभियान शुरू किया। अच्छा, हमारे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। वैसे आपको याद होगा ये जनजातीय मामलों का जो मंत्रालय है, अभी लगातार दूसरे साल इसने स्कोच चैलेंजर अवार्ड जीता था। पढ़ा था अपन ने ये क्वेश्चन, तो वो भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किस अभियान को शुरू किया? तो आंसर होगा देखो भारत अभियान को। तो इस अभियान के तहत पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए विभिन्न तरह की पहल की जाएगी जो लोगों को देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उजागर करेगी। तो इस अभियान का नाम है देखो भारत अभियान और इसको शुरू किया हमारे केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने, पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए। फिर हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे तेजी से बढ़ते टेक्नोलॉजी सेंटर के रूप में कौन सा शहर टॉप पे रहा? तो आंसर होगा बेंगलुरु। तो dealroom.com की रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते प्रौद्योगिकी केंद्र टेक्नोलॉजी सेंटर के रूप में उभरा है। फर्स्ट नंबर पे बेंगलुरु, सेकंड नंबर पे लंदन, तीसरे नंबर पे म्यूनिख है और चौथे नंबर पे है बर्लिन। अब बेंगलुरु फर्स्ट नंबर पे है और बेंगलुरु कैपिटल है आपके कर्नाटक की। तो ये रहा मैप में कर्नाटक, कैपिटल बेंगलुरु हो गई। देखो बेंगलुरु में आपको हेडक्वार्टर मिलेगा इसरो का, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का, विप्रो का और इन्फोसिस का भी यहीं पे हेडक्वार्टर मिलेगा आपको। मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा और गवर्नर हैं वाजूभाई वाला। अभी कर्नाटक सरकार ने कृषि संजीवनी वैन को शुरू किया था। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केरल के कोच्चि से कर्नाटक के मंगलुरु तक 450 किलोमीटर लंबी नेचुरल गैस पाइपलाइन का भी उद्घाटन किया था, जिसको बनाया है गेल ने। और मंगलुरु से ही आप याद रख सकते हैं कि भारत की पहली तट रक्षक अकादमी कोस्ट गार्ड एकेडमी ये मंगलुरु में स्थापित की जाएगी। उसके अलावा कर्नाटक सरकार ने अभी अरुंधति और मैत्री योजना भी शुरू की। उसके अलावा किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल भी लॉन्च किया था। फ्रूट्स मतलब हो गया फार्मर्स रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। और कर्नाटक का भी 31वां जिला बना कौन सा? विजयनगर, बल्लारी जिले से अलग होकर बनाइए। और भारत का पहला चंदन संग्रहालय ये कर्नाटक के मैसूर में स्थापित किया जाएगा, याद रखना। कर्नाटक सरकार ने अभी आर्थिक स्पंदन ऋण वितरण कार्यक्रम भी शुरू किया था। और कर्नाटक सरकार ने ही देश की पहली इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस को भी शुरू किया था। अच्छा, भारत का पहला खिलौना निर्माण समूह टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ये बनेगा कर्नाटक में ही। अभी आपको याद होगा कर्नाटक का जो हुबली स्टेशन है वहां पे दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जिसकी लंबाई होगी 1400 मीटर। वैसे स्टेशन का नाम अभी बदल दिया गया और बदल के किनके नाम पे रख दिया गया? श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी के नाम पे रख दिया गया। और उसी तरह से कर्नाटक का ही हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम भी बदल दिया, उसका नाम बदलकर
महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन कर दिया गया। तो ये भी याद रखना। बाकी देखो यहाँ पे आपको बांदीपुर नेशनल पार्क मिल जाएगा, अंशी नेशनल पार्क मिलेगा, बेनरगट्टा नेशनल पार्क मिलेगा, नगर होल नेशनल पार्क भी यहाँ पे मिलेगा आपको। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है यहाँ पे, कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किसे कनाडा के हिंदी राइटर्स गिल्ड द्वारा सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा रमेश पोखरियाल निशंक को। हमारे शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, और इन्हीं को उनके उत्कृष्ट लेखन और साहित्य के लिए हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा के द्वारा साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। अच्छा, आपको याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि इन्हें साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए वायातन लाइफ टाइम अवार्ड भी दिया गया था। ये पिछले साल नवंबर में हमने पढ़ा था, तो वो भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है किसने स्वदेशी रूप से दुनिया की पहली बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है जिसका उपयोग पुरुष और महिला दोनों लड़ाकों द्वारा किया जा सकता है? तो आंसर होगा मेजर अनूप मिश्रा। तो अभी भारतीय सेना के एक मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेशी रूप से दुनिया की पहली बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है जिसका उपयोग पुरुष और महिला दोनों लड़ाकों के द्वारा किया जा सकता है, और उसे शक्ति नाम दिया गया, और ये दुनिया का पहला लचीला शरीर कवच भी है। अच्छा, अगर आप डेली हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। पिछले साल इन्होंने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट भी बनाया था, जो 10 मीटर की दूरी से आप अगर AK-47 से फायर करोगे तो उस गोली को भी ये रोक सकता है हेलमेट, तब भी इनका नाम न्यूज में था। तो नाम याद रखना, अनूप मिश्रा। बाकी सुबोध कुमार जायसवाल की बात करेंगे तो CISF के डायरेक्टर जनरल बने अभी ये, और लेफ्टिनेंट कर्नल GY के रेड्डी का नाम भी अभी न्यूज में था। इन्होंने स्वदेशी रूप एक माइक्रोकॉप्टर विकसित किया था जिसका उपयोग इमारत के अंदर या कमरों के अंदर निगरानी करने के लिए किया जा सकता है जिसमें आतंकवादी छुपे हों। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य सरकार ने फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा हरियाणा। अच्छा, वैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश ने भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की थी, और अब हरियाणा सरकार ने भी ये घोषणा कर दी है कि हरियाणा में भी 100 एकड़ भूमि पर एक फिल्म सिटी स्थापित की जाएगी। तो ये आप ध्यान रखना। हरियाणा की बात करेंगे तो ये रहा मैप में हरियाणा। देखो, कैपिटल चंडीगढ़ है, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य, और मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। अभी हमने पढ़ा था कि देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू हुई हरियाणा के हिसार और चंडीगढ़ के बीच में। उसके अलावा विद्युत क्षेत्र में कौशल विकास के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया हरियाणा के गुरुग्राम में। अभी हरियाणा की पहली महिला सांसद का निधन हो गया था, उनका नाम क्या था? चंद्रावती देवी उनका नाम था। और एयर क्वालिटी में सुधार करने के लिए अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट एयर केयर को भी शुरू किया था। उसके अलावा एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020 जो आया था उसमें टॉप पर आता हरियाणा। उसके अलावा हरियाणा सरकार ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब को भी शुरू किया था, ग्राम दर्शन पोर्टल भी लॉन्च किया था, और एक एजुकेशनल चैटबॉट आपका मित्र भी लॉन्च किया था। उसके अलावा आपको याद होगा हरियाणा सरकार ने ही लड़कियों और महिलाओं के लिए महिला व किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना शुरू की थी, परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की थी, और हरियाणा में ही दुनिया की पहली डबल स्टेक कंटेनर सुरंग भी बन रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस साल जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे, जो इसका चौथा एडिशन होगा, ये हरियाणा के पंचकुला में होगा। अच्छा, इससे रिलेटेड एक प्रश्न हम पढ़ चुके हैं और वैसे मैं पहले आपसे पूछ भी चुका हूं। चलो एक बार फिर मैं आप लोगों से पूछता हूं, इससे ये पता लगेगा आप में से कितनों को याद है, और अगर याद है तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ये बताओ, इसमें कितने नए गेम्स को जोड़ा गया है और वो कौन कौन से गेम्स हैं और उनका संबंध किन राज्यों से है? प्रश्न समझ गए ना? तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि किसे फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा रोहिणी गोडबोले को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करना मत भूलना। और इसके साथ में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन पे मैं ऑडियोज तैयार कर रहा हूँ। उसके साथ इन सभी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन कराने के लिए भी ऑडियो तैयार कर रहा हूँ, और ये सब आपको मिलेंगे खबरी पे। और खबरी पे अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। खबरी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऑडियो रिवीजन करके। वहां जाइए, वहां क्रिक एग्जाम का बटन आएगा, उस पर कैसे आप क्लिक करेंगे फॉलो का ऑप्शन आ जाएगा। मुझे फॉलो करके वहां पे ऑल नोटिफिकेशन को सेट कर लीजिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ऑडियोज अपलोड होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उनका बेनिफिट उठा सकें।